एक्ट में वो मेल होता है, लेकिन पॉक्सो एक्ट यहाँ फिर जेंडर न्यूट्रल है। इसमें अभियुक्त महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो आपको जो था पीड़ित पक्ष उसे ये समझाना है कि इसमें बच्चे की पहचान प्रकटीकरण का कोई भी नाम, संस्था जहाँ वो पढ़ता है, जहाँ वो रहता है, वो निवास स्थान कुछ भी नहीं बताया जाता है। ट्रायल में, पूरे ट्रायल से लेके जजमेंट तक हम लोग ना तो बच्ची का नाम लिख सकते हैं, ना बच्ची के फादर का नाम लिखते हैं, ना बच्ची के रेजिडेंस का नाम लिखते हैं, इवन उसके विद्यालय का नाम भी नहीं लिखा जाता है। 2019 की रूलिंग भी है और सेक्शन 33 में ये प्रोवाइड भी किया गया है कि बच्चे की पहचान जो भी चीज़ बताती हो वो नहीं लिखी जाएगी। और मीडिया को भी मना किया गया है, वो मैटर तो रिपोर्ट करेंगे लेकिन बच्ची का नाम कहीं भी नहीं लिखा जाएगा, जिससे कि बच्ची को या उसके परिवार को किसी भी तरीके की मानसिक वेदना या अपमान महसूस हो। इसके अलावा इस जो ये एक्ट है इसमें दिया गया है पहचान नहीं हुई, बच्ची के नाम को गुप्त रखा जाएगा। बच्ची का जब मेडिकल होगा, क्योंकि बच्चा अभी माइनर है, नाबालिग है, तो बिना उसके नेचुरल गार्जियन या जो भी उसका गार्जियन है, इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, उनकी कंसेंट के बाद ही बच्ची का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर ही करेंगी। तो आप उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि इससे भी उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची अभियुक्त के सामने फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल किसी भी समय आमना सामना नहीं कराया जाएगा, जिससे कि बच्ची डर जाए या मुझे मुझसे अपने प्रेशर में लेके अपनी घटना से मुकरने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा उसे। और उसके साथ इस एक्ट में बहुत छोटा एक्ट है लेकिन बहुत शक्तिशाली, हमारे देश के बच्चों को बचाने के लिए यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और इसमें जो परिभाषाएं हैं वो भी बहुत बृहद कर दी गई हैं। नॉर्मली सेक्सुअल असॉल्ट 376 में पेनिट्रेटिव असॉल्ट होना ज़रूरी था, बट इसमें पेनिट्रेटिव असॉल्ट होना ज़रूरी नहीं है। बच्चे को अगर कोई पॉर्न वेबसाइट या कुछ भी गंदा मटेरियल दिखाता है, मोबाइल पे दिखाता है, सुनाता है, बताता है, वो भी इस एक्ट की एम्बिट में पनिशेबल ऑफेंस है। और साथ ही इस एक्ट में ये भी दिया गया है कि अगर किसी मुलजिम पे आईपीसी और पॉक्सो एक्ट दोनों ही धाराओं में उसे गिल्टी होल्ड किया जाता है, दोष पाया जाता है, तो जो मेजर सेक्शन होगा जिसमें मेजर पनिशमेंट है 42 कहता है, उस ग्रेवर सेक्शन में उसे पनिश किया जाएगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी सेंटेंसिंग के समय। जब उस मुलजिम ने अपराध करते समय छोटे से बच्चे की उम्र नहीं देखी तो अदालत बिल्कुल भी उसकी उम्र का लिहाज नहीं करेगी, क्योंकि उसने अमानवीय और पैशाचिक कृत्य किया है। बहुत संवेदनशील एक्ट है और हम सबको बहुत संवेदनशील होना अपेक्षित भी है। इस एक्ट को सफल करने के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, पॉक्सो कोर्ट, जिसमें ये कहा गया कि जब से कॉग्निजेंस लिया जाएगा, दैट मीन्स चार्जशीट जिस दिन कोर्ट में आती है उस दिन से 1 साल के अंदर मामलों को निपटाया जाएगा। बच्ची से डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे बच्ची का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, उससे बच्ची आक्रामक ना हो, उसके ऐसे मर्यादा को तोड़ने वाले कोई भी प्रश्न छोटे से बच्चों से नहीं किए जाएंगे। बहुत सभ्य भाषा में और बहुत संयत रहते हुए मर्यादित शब्दों के प्रयोग के साथ बच्चे से जिरह की जाएगी। और अगर कोई भी ऐसा प्रश्न विद्वान अधिवक्तागण बचाव पक्ष करते हैं तो इस एक्ट में ये भी प्रावधान दिया गया है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उन अधिवक्ता बंधु के विरुद्ध लिख सकते हैं और बार काउंसिल से उनके वकालत करने का लाइसेंस भी खत्म हो सकता है। तो ये इतना सेंसिटिव है नन्हे बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए। और साथ ही आप लोग सभी जानते होंगे, हर क्रिमिनल मैटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, बट पॉक्सो एक्ट इस मामले में भी बहुत स्पेशल एक्ट है। सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर क्राइम
अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 9 पनिशेबल है, तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि ये अपराध मुलजिम ने ही किया है। बस प्रोसिक्यूशन को अपना थोड़ा सा वर्जन साबित करना है, उसके बाद सारा बर्डन एक्यूज पे है, देन यू हैव टू प्रूव कि आपने कुछ भी नहीं किया, जो नॉर्मली मैटर्स में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे की अकेली गवाही पे, अगर वो स्टर्लिंग विटनेस है और फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल वो एक ही चीज पे अडिग है, तो कोर्ट सिर्फ बच्ची की गवाही पे या पीड़ित बच्चे की गवाही पर मुलजिम को सजा दे सकता है। और सेक्शन 37 में कहा गया है पूरी प्रक्रिया गुप्त होगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है जिस हिसाब से पेंडेंसी है, लेकिन फिर भी हम पॉक्सो कोर्ट्स में जो काम कर रहे हैं जजेस, उनकी कोशिश होती है कि जब बच्ची का बयान हो उस समय बहुत ज़्यादा लोग कोर्ट में ना हो, सिर्फ एसपीपी दैट इज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से मामलों को देखते हैं, और एक डिफेंस काउंसिल बच्ची, और सारी कार्यवाहियाँ चाहे बच्ची का 161 हो, 164 हो, मेडिकल हो या कोर्ट में उसके बयान हो, बच्ची के गार्जियन उसके साथ हर समय रह सकते हैं, जिससे बच्चा डरा सहमा या भयभीत महसूस ना करे। 29 आपको बताया। अब शुरू होता है आपका रोल कहाँ है। इसी एक्ट में एक सेक्शन है 43 जो बात करता है लोक जागरूकता की। लोक जागरूकता के लिए अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि हमारे पीएलबीज द बेस्ट ऑप्शन है हम सब के पास, न्यायपालिका के पास भी, और निश्चित रूप से प्रशासन का भी सहयोग करने के लिए हमारे पीएलबीज बहुत काम कर रहे हैं। और आज पीएलबीज को सम्मानित होते देख के ये लग रहा है कि हाँ, हर जिले में पीएलबीज बहुत सक्रिय हैं। और आपको अधिकार मित्र का नाम दिया गया है। अधिकार मित्र मतलब जो किसी के अधिकारों के बारे में उसे बताए, मित्रतावत व्यवहार करे और कानून की वो जानकारी दे जो शायद हमारे सामान्य जनमानस के बीच में अभी नहीं है। तो आप तहरीर के समय